गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्स्टेंस माइंड में। और सबसे पहले आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही आप सबको बता दें कि कल हम लोगों ने अपने इस चैनल पर 6000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार कर लिया है। तो आप सबकी तरफ से ये जो अभूतपूर्व स्नेह, प्रेम और सहयोग मिला है, सबसे पहले उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं कि आगे के सफ़र में भी आप लोग ऐसे ही सहयोग करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो की ओर बढ़ते हैं। आज का ये वीडियो हिंदी पर आधारित है। हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश है ये, जो कि आपके टीजीटी पीजीटी के परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम, टीटी, सीटेट और जितने भी आपके टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं और जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं जिनमें हिंदी पूछी जाती है, उन सब की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए हिंदी भाषा से, ऑप्शन बी तमिल भाषा से, ऑप्शन सी संस्कृत भाषा से, ऑप्शन डी सभी भारतीय भाषाओं से। तो हमारे भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, उसमें 22 भाषाएं हैं। उन सभी 22 भाषाओं की जो सर्वोत्कृष्ट रचना होती है, उसके लिए जो पुरस्कार प्रदान किया जाता है वह है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सभी भारतीय भाषाओं से संबंधित है ज्ञानपीठ पुरस्कार। दूसरा प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस लेखक को ज्ञानपीठ नहीं मिला है? तो जैसा कि ज्ञानपीठ सबसे पहले हिंदी साहित्य में सुमित्रानंदन पंत को मिला था चिदंबरा के लिए। तो इसमें देखा जाए तो 4 ऑप्शन है, नरेश मेहता, दिनकर, नागार्जुन, निर्मल वर्मा। तो इन सब में नरेश मेहता को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, दिनकर जी को उर्वशी के लिए मिला ही है, निर्मल वर्मा को भी मिला है, नागार्जुन को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। ऑप्शन नंबर सी सही है। तीसरा प्रश्न देखेंगे, कवि त्रिलोचन का पूरा नाम है? राधिका रमण सिंह, शिव प्रसाद सिंह, वासुदेव सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो त्रिलोचन जो कवि हैं उनका नाम है वासुदेव सिंह। ऑप्शन नंबर सी सही है। चौथा प्रश्न देखेंगे, रिपोर्टर बनने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए साहस, बुद्धि व भाषा पर अधिकार, बी उत्सुकता की भावना, उच्च शिक्षा व 2 भाषाओं पर अधिकार, भावुक व चंचल व्यक्तित्व। तो उत्सुकता की भावना एक रिपोर्टर के अंदर नहीं होनी चाहिए, न ही वह भावुक और चंचल व्यक्तित्व का हो। तो ये 2 ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गए। बी ऑप्शन है उच्च शिक्षा व 2 भाषाओं पर अधिकार। ये कंपलसरी चीज़ नहीं है, ये ना भी हो फिर भी चलेगा, है तो अच्छी बात है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो है साहस, बुद्धि व भाषा पर अधिकार, ये एक रिपोर्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। क्योंकि अगर आपके अंदर साहस, बुद्धि व भाषा पर अधिकार है तो आप एक तत्कालिक घटना को बहुत ही समझदारी और बहुत ही सत्यता से परख सकते हैं और पेश कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न देखेंगे, गंग कवि द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा पुस्तक की भाषा क्या थी? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी भोजपुरी, ऑप्शन डी ब्रज। तो ब्रज खड़ी बोली इसकी भाषा थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। छठा प्रश्न देखेंगे, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, किसने कहा था? निराला, अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। बी ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत ने, सी है जयशंकर प्रसाद ने, डी है महादेवी वर्मा ने। तो कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह कहा था सुमित्रानंदन पंत जी ने। सातवां प्रश्न देखेंगे, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक थे? राधाकृष्ण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, ठाकुर भगवान दीन। तो हिंदी प्रदीप जो थी वह एक मासिक पत्रिका थी। कौन सी पत्रिका थी? मासिक पत्रिका थी, जिसका संपादन बालकृष्ण भट्ट जी करते थे 1977 में। 8वें प्रश्न की ओर चलेंगे, पुड़िया का बहुवचन बनेगा? पुड़िया, पुड़िया, पुड़िये होगा ये, और पुड़ी। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, पुड़िया। 9वां प्रश्न देखेंगे, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, किस तरह का वाक्य है? ऑप्शन ए सरल वाक्य, ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी मिश्र वाक्य, ऑप्शन डी प्रश्नवाचक वाक्य। तो इस वाक्य में कहीं भी न प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा है और ना ही प्रश्नवाचक शब्द दिख रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत। संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य हमारे पास बचता है। तो यह एक मिश्र वाक्य है। क्यों मिश्र वाक्य है? मिश्र वाक्य की पहचान ये होती है कि इसमें एक उपवाक्य स्वतंत्र अवस्था में होता है। जैसे मैं घर जाऊंगा, एक या एक से अधिक उपवाक्य आश्रित होते हैं दूसरे पर। उसने कहा, क्या कहा? कि मैं घर जाऊंगा, और यह की से जुड़ा है, इसलिए यह मिश्र वाक्य होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। 10वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कोयल, कंकड़, कृष्णा, कमल। तो कृष्ण, कंकड़, कमल ये सब तत्सम है, लेकिन कोयल का तत्सम होता है कोकिल। ऑप्शन नंबर ए सही है। 11वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित शब्द युग्मों में असंगत युग्म है? गोबर तद्भव है, नाक रूढ़ है,
कमल नयन यौगिक है, मधुमास योग रूढ़ है। तो गोबर तद्भव है, नाक रूढ़ शब्द है, मधुमास योग रूढ़ है, कमल नयन यौगिक, कमल नयन यौगिक नहीं है, यह योग रूढ़ है। रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, जैसा हम सब जानते हैं, रूढ़, योग रूढ़ और योगी। रूढ़ शब्द वे होते हैं जो एक समय से एक निश्चित शब्द का एक निश्चित अर्थ देते आ रहे हैं, वह होते हैं रूढ़ शब्द। जैसे नाक है, नाक हम लोग समझते हैं हमारे शरीर का एक अंग है, और जल है, जल रूढ़ शब्द है, हाथी रूढ़ शब्द है। यौगिक वो होते हैं जो दो शब्द मिलकर बनते हैं, जैसे संधि होती है, जैसे जलाशय है, जल प्लस जलाशय, इसमें जल और आशय दो मिले हैं, यह यौगिक वाक्य है। तीसरे नंबर पे हमारा आता है योग रूढ़। योग रूढ़ वो शब्द होते हैं जो अपना भाव त्याग करके किसी दूसरे का अर्थ देते हैं। जैसे यहाँ पर कमल नयन है, कमल नयन विष्णु को बोला जाता है, तो यह योग रूढ़ है, यौगिक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 12वां प्रश्न देखेंगे, जमादार शब्द स्त्रोत के आधार पर किस वर्ग का शब्द है? ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी संकर। तो जमादार जो है वह संकर शब्द है। क्यों संकर शब्द है? इसमें दो वर्ड है, जमा और दार। जमा जो है वह अरबी शब्द है और दार फारसी शब्द है, इसलिए यह संकर शब्द की श्रेणी में आएगा। 13वां प्रश्न, रीतिकाल के कवियों में कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। ऑप्शन नंबर डी सही है। 14वां प्रश्न देखेंगे, अमीर खुसरो का पूरा नाम है? अब्दुल रईस खुसरो, अब्दुल खालिक खुसरो, अब्दुल फजल खुसरो, अब्दुल हसन यामिनुद्दीन खुसरो। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो है। 15वां प्रश्न, समाचार का मुख्य तत्व क्या है? ऑप्शन ए रोचकता, ऑप्शन बी उत्तेजकता, ऑप्शन सी महत्वपूर्ण, ऑप्शन डी सत्यता व नवीनता। तो समाचार में रोचकता नहीं खोजी जाती, समाचार में आपको उत्तेजकता नहीं चाहिए, महत्वपूर्ण होना चाहिए, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वह है सत्यता और नवीनता। समाचार उसी को कहते हैं जो नया होता है और उसमें सत्यता होनी चाहिए, अफवाह नहीं होनी चाहिए। 16वां प्रश्न देखेंगे, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी में मर्दानी का अर्थ है? ऑप्शन ए वीरांगना, ऑप्शन बी पुरुषों जैसी, ऑप्शन सी पुरुषवान, ऑप्शन डी लड़ाकू। तो मर्दानी शब्द का अर्थ देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि शब्दों को बिल्कुल लिटरली नहीं लिया जाता है कि उनके सेम टू सेम हम मीनिंग को रखेंगे। यहाँ पे मर्दानी का अर्थ ये नहीं होगा कि शी वाज बिहेविंग लाइक ए मेल, नहीं, यहाँ पे मर्दानी का अर्थ है वीरांगना से। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 17वां प्रश्न देखेंगे, शैतान की आंत का अर्थ है अत्यधिक धूर्त व्यक्ति, नगण्य वस्तु, बहुत लंबी वस्तु, अत्यंत लाभदायक वस्तु। तो शैतान की आंत होता है बहुत लंबी वस्तु से जो जल्दी खत्म ही नहीं होती, जैसे द्रौपदी का चीर, वैसे शैतान की आंत भी है। 18वां प्रश्न, किंग कर्तव्य विमूढ़ का सही अर्थ है? ऑप्शन ए जिसे कर्तव्य का बोध न हो, बी जो कर्तव्य के प्रति सचेत हो, सी जो कर्तव्य से विमुक्त हो, डी जिसे आगे करने का न सूझे। तो किंग कर्तव्य विमूढ़ होता है जिसे कर्तव्य का बोध ना हो। ऑप्शन नंबर ए सही है। 19वां प्रश्न देखेंगे, शाश्वत शब्द का विलोम होगा? ऑप्शन ए मृत्यु, ऑप्शन बी मर्त्य, ऑप्शन सी नश्वर, ऑप्शन डी क्षणिक। तो मृत्यु नहीं होगा, मरने, नश्वर, क्षणिक नहीं। एक मिनट, यहाँ पे देखिए दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो सकते हैं। क्षणिक, वैसे शाश्वत का अगर आप डायरेक्टली कहीं भी देखेंगे तो इसका अपोजिट आपको क्षणिक ही मिलेगा, क्योंकि शाश्वत का अर्थ होता है जो लंबे समय तक चले या जो नष्ट ना किया जा सके, वह है शाश्वत। और क्षणिक का अर्थ होता है जो थोड़े क्षण के लिए हो। लेकिन यहाँ पे नश्वर भी है, या तो आप इसको अनश्वर कर लीजिए या फिर दोनों ऑप्शन को सही मानिए। इसमें शाश्वत का उल्टा नश्वर भी हो सकता है, क्षणिक भी हो सकता है। 20वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस शब्द का अर्थ स्त्री होता है? अंगजा, अंगना, आंगन, अंगार। तो स्त्री शब्द का अर्थ यहाँ पे अंगना से निकलता है, अंगना जो होती है स्त्री को भी कहा जाता है। 21वां प्रश्न देखेंगे, आलोचना को कला की सजगता किसने कहा है? मिडिलटन मरे ने, वार्ड ने, हर्बर्ट रीड ने, नॉर्मन फोस्टर ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, मरे ने आलोचना को कला की सजगता कहा है। 22वां प्रश्न देखेंगे, अशुद्ध या गलत वाक्य का चयन करिए। ए है मैं शनिवार को गांव जाऊंगा, पूर्ण विराम।
बी है इस यंत्र का आविष्कार अमेरिका में हुआ था। यंत्र का आविष्कार अमेरिका में हुआ था। सी है गोलियों की बौछार हो रही है। डी है पुस्तक छापने की व्यवस्था का प्रबंध करो। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, पुस्तक छापने की व्यवस्था का प्रबंध करो, इसमें की व्यवस्था का कोई अर्थ निकल नहीं रहा है। पुस्तक छापने का प्रबंध करो, की व्यवस्था इसमें अवैध रूप से एक तरह से है, जिसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। 30वां प्रश्न, वियोग हरि का पूरा नाम कौन सा है? हरिहर प्रसाद, हरिप्रसाद, राम प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो वियोग हरि का पूरा नाम ऑप्शन नंबर बी हरिप्रसाद। 24वां प्रश्न देखेंगे, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम है? स्वामी दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन। तो सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना, ऑप्शन नंबर ए सही है। 25वां और लास्ट प्रश्न देखेंगे, रहीम किसके दरबार में कवि थे? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी पृथ्वीराज, ऑप्शन डी रतन सेन। तो रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था, जो कि अकबर के दरबार में कवि थे। और ये न केवल अकबर के दरबार में कवि थे, बल्कि अकबर के जो 9 रत्न थे उनमें भी शामिल थे, अब रत्नों में भी थे। दोस्तों ये थे हमारे हिंदी पे आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए आए हैं आज, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट ना बहुत वैल्यूएबल होते हैं। वो एक तरह से एनर्जी को बूस्ट भी करते हैं और नॉलेज को भी हमारे बूस्ट करते हैं। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। सो बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।